क्या एफएमसीजी सेक्टर का हाल भी फार्मा सेक्टर जैसा होने वाला है? ऐसा एक बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही शानदार सवाल एक व्यूअर ने पूछा था और मुझे लगा इस सवाल के ऊपर डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ ना दोस्तों, तो 3 बड़ी एफएमसीजी कंपनीज गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको और डाबर, तीनों ने अपने अर्ली क्वार्टरली रिजल्ट के अपडेट दिए हैं दोस्तों। यानी जिस तरह का बिजनेस हुआ है उसकी कंपनी ने अपडेट्स दिए हैं। तीनों में अगर मैं देखूं तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी। पहले कुछ मीठे से शुरुआत करते हैं, यानी कि अच्छी चीज़ों की बातें करते हैं। वो है रॉ मटेरियल प्राइसेस में एक विजिबल गिरावट आई है दोस्तों। जो आप कह सकते हैं जो एक पीक आना था, जो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी थी, रॉ मटेरियल कारण दिख रहा था, प्लस जो इनपुट कॉस्ट बहुत हैवी, कह लीजिए एक हैवी तरफ दिख रही थी, वहाँ से कंपनीज को बहुत ज़्यादा राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये कंपनी साफ साफ कह रही हैं और साफ साफ उनके नंबर्स में दिखाई दे रहा है। ये तो हो गई अच्छी चीज़। एक और आप कह सकते हैं अच्छी चीज़ की, आप इसे अच्छा भी कह सकते हैं और सॉर्ट ऑफ बुरा भी कह सकते हैं। अर्बन डिमांड जो है दोस्तों, अर्बन डिमांड थोड़ी अच्छी होती दिखाई दे रही है। टियर 1 सिटीज़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ डिमांड दोस्तों। ठीक है, पहले हालात से एक हालात कुछ हद तक हुए दोस्तों। ये रिकवरी पूरी ब्रॉड बेस्ड नहीं है, कुछ कह लीजिए एफएमसीजी के कुछ बिजनेस सेक्टर्स में आपको देखने को मिल रही है, तो आप इसे मिक्स्ड रिएक्शन कह सकते हैं। ये हो गई कुछ अच्छी बातें। खराब कह लीजिए या थोड़ी चिंताजनक बात आज भी वही है जो मैंने थोड़े समय पहले कहा था और लगातार कहते चले आ रहा हूं दोस्तों, रूरल डिमांड। देखिए, रूरल डिमांड जो है वो अभी भी उस तरह से नहीं बढ़ रही है जिस तरह की उम्मीदें थी। इस बार के क्वार्टरली अपडेट्स में भी रूरल डिमांड आपको बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है। मिड सिंगल डिजिट आप कह लीजिए, कहीं बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ हायर सिंगल डिजिट में आपको रिकवर, आप कह सकते हैं, डिमांड देखने को मिलेगी रूरल इंडिया में। लेकिन अभी भी अगर आप नंबर्स को छोड़ दें एग्जैक्ट, लेकिन अभी भी जिस प्रकार की उम्मीद कंपनियां कर रही थी, जिस प्रकार का कह लीजिए एक रिकवरी मोड आना चाहिए था, वो रूरल डिमांड में आता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन कंपनियों का ये मानना है कि जिस तरह से जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो कम हुई है, तो हम इन पैसों का, क्योंकि देखिए अब आने वाला समय ना प्राइसिंग पावर को लेकर के एक बहुत बड़ा टसल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनीज के पास अब प्राइस को थोड़ा कम ज़्यादा करने की ताकत आ गई है। तो अगर ब्रॉडर वे में देखूं, कई कंपनीज का ये मानना है कि भाई हमको जो राहत मिलेगी हम उसका इस्तेमाल एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में करेंगे, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करने में करेंगे, अपना जो मार्केट शेयर है उसे बढ़ाने में करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आने वाला समय प्राइसिंग को लेकर के मुझे लगता है थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, बट स्टिल मार्जिन जो है वो, जो के लिए जो मार्जिन पेन दिखना था वो काफ़ी हद तक जा चुका है। मार्जिन काफ़ी हद तक इंप्रूव होने की बातें कही जा रही हैं दोस्तों। बात करूं अगर मैं आपसे गोदरेज कंज्यूमर की, तो देखिए गोदरेज कंज्यूमर में अच्छा ये रहा है कि उनका जो इंडिया बिजनेस है ना, वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, गोदरेज कंज्यूमर का जो बिजनेस है वो इंडिया में एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। बात करें मैरिको की, तो उसके जो एक कहिए फ्लैगशिप ब्रांड है जो पैराशूट ऑयल, वो बहुत शानदार ग्रोथ दिखाया। लेकिन जो आप कह सकते हैं वैल्यू एडेड जो ऑयल है, प्लस मैरिको का एक और फ्लैगशिप जो एडिबल ऑयल ब्रांड है सफोला, उसमें कंपनी ने कहा है कि हमें कोई बढ़ोतरी, कोई एक बड़ी तेजी वॉल्यूम में, आप कह सकते हैं एक जंप देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ मैरिको के लिए काफ़ी खराब है। बात करें डाबर की, तो आपको पता है डाबर के अपडेट आने के बाद ह्यूमंगस फॉल उसके शेयर प्राइस में हमको देखने को मिला है। रीज़न, डाबर का साफ कहना है भाई हमको ना रिकवरी मिल रही है, हमको मार्जिन में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो जो भी प्रॉब्लम होनी है वो आप खास करके डाबर में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ओवरऑल क्या सच में फार्मा सेक्टर की तरह कहिए, फार्मा सेक्टर के समान हाल होने वाला एफएमसीजी का? देखिए ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। एक तो खासकर इंडिया जैसे देश में आपको पता है भारत में फेस्टिवल आते ही रहते हैं, तो ये जो कंजम्पशन स्टोरी ना एफएमसीजी में, ये काफ़ी हद तक जारी ही रहेगी। हाँ, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में प्रॉब्लम साफ देखने को मिलेगी। जिस तरह की अगर बातें अल नीनो और ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, शायद आपको देखने को मिले कि जो प्राइजेस हैं, इन्फ्लेशन वापस से अगर आता है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक होगा एफएमसीजी कंपनीज के लिए। और आप देखेंगे तो जो वैल्यूएशन है वो भी थोड़ी अपसाइड है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं डाबर का, डाबर ने 530 के नीचे क्लोजिंग दी है, करेंटली 490 से 500,
ह्यूज सपोर्ट है इसका। अगर वो टूटता है तो आप कह सकते हैं जो वर्स्ट केस सिनेरियो डाबर का है वो 450 का है, ठीक है, वहां पे आसपास मिलता है, तो डाबर इज अ ग्रेट बाय फॉर अ लॉन्गर टर्म। बात करूं मैरिको की, वो भी 450 के आसपास, अभी 480 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों उसके आसपास। वो टूटेगा, ये भी 450 के आसपास एक बार आते हुए आपको दिखाई देगा। इमामी का आपको पता ही है, कंपनी ने बाईबैक अनाउंस किया है, तो 350 के आसपास होवर अराउंड ही कर रहा है। लेकिन जो कंसर्न है दोस्तों आज भी मुझे लगता है वो है रूरल डिमांड से। कंपनीज का ये मानना है जो इन्फ्लेशन में कमी आई है, जो आप कह सकते हैं प्राइसेस में कमी आई है, इसका फायदा रूरल डिमांड को बढ़ाने में, रूरल रिकवरी को एक गति देने में हम यूज करेंगे। वहां पे जो वॉल्यूम काफी हद तक कम होते दिखाई दे रहे हैं वहां पे उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब सब चीजें दोस्तों कंपनी इंडिविजुअल है, यानी कंपनीज के पास जो ये बहुत समय के बाद एक मार्जिन कंफर्टेबिलिटी आई है, कंपनियां किस तरह यूज करेंगी, वो इस पैसे का इस्तेमाल अपने पास कह लीजिए कैश रखने को करेंगी ताकि इन्वेंट्री बढ़ा सकें, वो इसका इस्तेमाल प्रमोशन और कह लीजिए एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा करेंगी, या आप कह सकते हैं कुछ बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स लेकर के आएंगी ताकि अपने वॉल्यूम को चेक करें और मार्केट शेयर को बढ़ाएं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एफएमसीजी सेक्टर को देखने के लिए। और अभी बहुत सी और कंपनी के आने वाले बाकी हैं दोस्तों, लेकिन मुझे ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मुझे लगा एक वाकई में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और आपको पता होगा एफएमसीजी सेक्टर में मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ, खास करके टॉप कंपनीज में। बात करें बजाज कंज्यूमर की दोस्तों, तो देखिए बजाज कंज्यूमर के साथ ऐसा है 150 एक ह्यूमंगा सपोर्ट है उसका, जिससे कंपनी तोड़ नहीं रही है। स्टॉक अगर वो टूटेगा 130 के आसपास आता है, बहुत अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड भी बहुत अच्छी देता है। बट मेरा फेवरेट स्टॉक पता है एफएमसीजी में, वो है पहला आप कह सकते हैं HUL बड़ों में, बड़ी कंपनी में, लार्ज कैप में, ITC इट्स अ गुड। और एक कंपनी दोस्तों ज्योति लैब्स, मुझे ये एफएमसीजी कंपनी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। और जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस आ रही है क्वार्टर रिजल्ट में, और 180 का ह्यूमंगस सपोर्ट है। पिछली बार भी अगर आप देखेंगे थोड़े समय पहले 180 से एक बहुत अच्छी तेजी आई है, अभी लगभग 190 के ऊपर वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर देखेंगे तो 180 नीचे की तरफ, 210 ऊपर की तरफ, इसी रेंज में वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उसके भी एक अपडेट्स का, Q4 के अपडेट्स का इंतजार रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे बड़ी चीज एफएमसीजी के पूरे सेक्टर को देखनी है मुझे, वो है दोस्तों कमेंट्री। मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसे रहेगी, और हर एक वीडियो के ऊपर, हर एक रिजल्ट के ऊपर एक डिटेल्ड और डीप एनालिसिस करूंगा दोस्तों मैं वीडियो में, कह लीजिए कंपनीज का करूंगा, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में अगर गिरावट हो दोस्तों, वो एक्यूमुलेशन का, वो खरीदारी का मौका होगी। अगर आपको याद हो मेरा वीडियो गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर जो बहुत नीचे था, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी डिटेल कि भाई साहब यहाँ से ना काफ़ी अच्छा लगता है, वहाँ से मेरे ख्याल से 10-20% स्टॉक शायद ज़्यादा ही भाग चुका है वहाँ से, और अभी भी उसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है दोस्तों गोदरेज कंज्यूमर का। एफएमसीजी स्टॉक को लेकर के आपके कोई और सवाल हो या अन्य स्टॉक को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की या उसका सवाल का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे। और दोस्तों एक और अनाउंसमेंट, कल रात के 8 से 10 बजे के बीच एक लाइव सेशन रखने का मेरा प्लान है। ये सेशन थोड़ा लंबा इसलिए रखूँगा दोस्तों कि शायद कुछ समय तक मैं कोशिश करूँगा, अगर रहे तो मैं हर हफ्ते आता ही रहूँ, लेकिन कुछ काम ज़्यादा पड़ने का, क्योंकि अभी मेंबरशिप का जो दोस्तों मेंबरशिप की जो वीडियोज़ हैं वो शायद बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हर एक जो रिजल्ट है उसकी मैं एनालिसिस करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ काम बढ़ने वाला है, तो शायद लाइव आना टफ हो जाए दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।